जो पेरेंट्स कहते हैं वो गलत नहीं कहते। उनका बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तब कह पा रहे हैं। बट लोगों के आइडल्स कौन है? कबीर सिंह। दिस इज द प्रॉब्लम। उन्हें अच्छी चीजें जो समझाता है ना, वो उनका दुश्मन है। तो मेरा जो आइडल है वो सिद्धू मूसेवाला है। सिद्धू मूसेवाला इज अ वेरी गुड गाय और उसका काम भी बहुत अच्छा है। ही वाज ट्रैप्ड, गलत चीजों में कहीं ना कहीं ट्रैप थे, तो आज उनकी जिंदगी को कुछ हुआ। आईफोन 16 प्लस आ गया, अरे कितने पेरेंट्स परेशान है पूछो। फाइनेंशियली लोग इतने ज्यादा क्राइसिस में हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और फिर भी सोचो आईफोन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बिकता है। फिजिकल चीजें करना स्टार्ट करो ज्यादा से ज्यादा। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये माइंड ही है, यही कंट्रोल में नहीं है। तो 30 में आपने शादी करी, 2-3-4 साल बाद आपके बच्चे हुए 35 में, 50 साल की एज में आपका बच्चा 15 साल का होगा, 10th पास। फिर जब उनकी शादी की उम्र आएगी ना, जब आप चलने फिरने लायक नहीं होंगे। एक दूसरे को ना समझना स्टार्ट करो, और ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी। अपने पेरेंट्स को भी समझना स्टार्ट करो। जो पेरेंट्स कहते हैं वो गलत नहीं कहते। उनका बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तब कह पा रहे हैं। हमारे टीचर्स जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। क्या कोई टीचर अपने बच्चे को गलत सलाह देगा? जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हो गलत पढ़ाएंगे? 1% केसेस खराब हो सकते हैं, 99% तो नहीं। बट हम उन पर बिलीव ही नहीं करते। हमारे हीरोज कौन है? कौन है आपका आइडल? कौन है? लाइक डिपेंड करता है, हर हर एस्पेक्ट में सबका अलग अलग होता है। करियर को लेके कौन है आपका? करियर को लेके मेरा आइडियल है सोचना पड़ रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। दिस एक्चुअल में दिस इज द प्रॉब्लम। आइडल वो होता है जो हर चीज में बेस्ट हो। मुझे अगर आप पूछोगे, मेरे भी काफी आइडल्स हैं, बट मैं सबसे ज्यादा धोनी और विराट कोहली को एडमायर करता हूँ। विराट कोहली, भाई कौन प्यार नहीं करता, सब प्यार। विराट कोहली एक बहुत अच्छा ह्यूमन है, हालांकि कमियां उनमें भी थी। डाउनफॉल लाइफ में आया, कितनी सारी चीजें उनके साथ हुई है लाइफ, बट ही स्टिल स्टैंड स्ट्रांग, और हर चीज को उसने फेस किया। उसका पास से लेके अब तक जो चीजें हैं, कितना कुछ अचीव किया। आइडल्स ऐसे होने चाहिए। बट लोगों के आइडल्स कौन है? कबीर सिंह। दिस इज द प्रॉब्लम। उन्हें अच्छी चीजें जो समझाता है ना, वो उनका दुश्मन है। एक्चुअली जैसे आपने अभी आइडल की बात करी ना, तो मतलब क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड में कनेक्टेड हूँ, तो मेरा जो मेरा करियर जो है म्यूजिक से मैं इंस्पायर हूँ, तो मेरा जो आइडल है वो सिद्धू मूसेवाला है। क्योंकि रिस्पेक्ट। यस, क्योंकि इसलिए नहीं कि वही वो कोई बहुत पॉपुलर है या कुछ। नहीं, आप जिस फील्ड में हो वहां आपका अगर कोई आइडल है बहुत अच्छा, और सिद्धू मूसेवाला इज अ वेरी गुड गाय, आई रिस्पेक्ट हिम, और उसका काम भी बहुत अच्छा है। बट अगेन ही वाज ट्रैप्ड, गलत चीजों में कहीं ना कहीं ट्रैप थे, तो आज उनकी जिंदगी को इतना कुछ हुआ। समझ रहे हो? तो ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या है, कैसे कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उससे हमारी फैमिली के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। आप सही काम करोगे, आपके साथ भगवान घुमा फिरा के आपको नेचर आपको सही देगा। गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिवर्ट बैक भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा सिद्धू मूसेवाला गलत करता है या करता होगा, बट ऐसे अचानक से ये शूट डाउन होना, पूरा देश देख रहा था वो चीज, और सबको नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा स्टार था भाई हमारे लिए, बहुत बड़ा स्टार। हमारे इंडिया के लिए। दे देर आर वेरी फ्यू सिंगर्स जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया। ही वाज वन ऑफ देम। पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट, ही इंडिया वाज को बाहर रिप्रेजेंटिंग इन, रिप्रेजेंट। हाँ, इंडिया, बहुत बड़ी बात। और हम उनको सेफ नहीं रखते, ये हमारी कहीं ना कहीं एक गलती। बट ठीक है, जो गॉड को पसंद होता है वही होता है। वो लॉस तो कभी बेयर नहीं हो पाएगा, बट हाँ, उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि आगे से ऐसी चीजें ना हो। आगे से आप जो चीजें हुई वो चीजें रिपीट ना हो। तो उस चीज को, उनके मैसेजेस को हमें देखना चाहिए। वो जो हमें शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते
जैसे लोग बोलते थे, काफ़ी लोग उनके बारे में बुरा भी बोलते थे कि ये अपने गानों में वेपन्स लाता है, गन्स की बातें करता है और इसकी बातें करता है। बट मैं एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी वो ये है, जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, वो ये है कि कहीं न कहीं वो बंदा ये भी बताता था कि अपने माँ-बाप के पास में रहो, अपने माँ-बाप को समझो, अपने माँ-बाप की सुनो। वो चाहता तो कनाडा शिफ्ट हो सकता था बिल्कुल, परमानेंटली, बिल्कुल। बट बट वो वो अपने वहीं पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहते थे, विलेज में ही, और वहीं से ही सोचो विलेज में ही बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो भी बंदा एकदम खेतों में काम कर रहा है, और जैसे उसकी ये ऐसे लोग इंस्पिरेशन होते हैं ना, इसलिए इसलिए वो मेरे इंस्पिरेशन है। बहुत लोग प्यार, बहुत जैसे लोग। कि एक लाइन है उनकी कि अमेरिका तक बंदे आख दे जट्टा तेरे नाल कोलैब करना ही, कि मतलब तेरे साथ कोलैब करना है, कोलैबोरेशन, और जट फिरे खेत की मैं तो, और मैं यहाँ पे इधर खेतों में घूम रहा हूँ, अपना खेत बाड़ी कर रहा हूँ, अपना अपनी काम कर जिंदगी रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं ना वो। सो बेसिकली आप सोचो, सिंप्लिसिटी, हाँ सिंपलिसिटी, आप सोचो सिंप्लिसिटी। वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होके वेस्ट में क्यों नहीं गए? बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन था, अच्छे और खासे ऐसा भी नहीं है कि कोलैबोरेशंस थे। उनको मतलब कोई वो नहीं थी या कुछ, बहुत ही अच्छा था हैड अगर वो। एवरीथिंग, हाँ, काफी अच्छा खासा फाइनेंस कर लिया था उन्होंने बहुत अपने अच्छा। काम से, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके लिए वेट कर रहे थे। हुँ, हुँ। आप अभी भी देखो तो कितना कुछ छोड़ कर गए हैं हम। अच्छा, मैं बस यही कहना चाहूंगा, आइडल्स अपने ना बहुत सोच समझ कर, हुँ, हुँ। और ये नहीं कि आज मुझे ये पसंद है, कल मुझे वो पसंद है, परसों मुझे वो पसंद हुँ, है। हुँ। एक व्यक्ति को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, जी। और फॉलो ये नहीं कि अगर वो चाउमीन खाने जा रहा है तो आप भी चाउमीन खाने चले जाओ, मतलब वो इटली अच्छी घूमने जा अच्छी रहा है तो चीज़ों आप, में बेसिकली। अच्छी चीजों में उनको फॉलो करो, हाँ। ठीक है, और उतने लेवल का फॉलो करो जितने लेवल का आप भी अफोर्ड कर सकते हो, हुँ, हुँ। जी, ठीक है। जी। आप ये मत सोचो कि अगर उन्होंने आते ही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हुँ। आईफोन 16 प्लस आ गया, अरे! कितने पेरेंट्स परेशान है पूछो। हुँ। अरे एक्चुअली इस चीज़ के अंदर इतने सारे क्रिमिनल केस भी हुए हैं कि मैं अभी थोड़े टाइम पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था कि एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल नहीं दिला रहे थे। सोचो इस तरीके की बहुत चीज़ें हो रही हैं आजकल। अब ये समझने वाली बात है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स का मर्डर कर रहा है सिर्फ फोन के लिए, फ़ोन के लिए सोचो तो कितना तो गलत इस उसके ये लिए पड़ रहा है। हमने ही तो उनको एडिक्ट बनाया है, हुँ। हमने ही तो उनके हाथ में फोन पकड़ाए है, गलती किसकी है? हमारी। एक्चुअली मेरे को तो लगता है कि एक रूल होना चाहिए कि बिल्कुल, इतने एक लिमिटेड एरिया बिल्कुल, होना चाहिए कि बिल्कुल, इतने बिल्कुल, साल से नीचे वालों को फ़ोन बिल्कुल भी बिल्कुल। अलाउ मैं नहीं तो, है। ये एक्चुअल में कोविड के बाद ज़्यादा हुआ है, बट मैं हुँ, स्टिल, आई आई हैड मैनी सेशंस विद स्कूल्स। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा-सा आप भी कोशिश करो कि ये जो होमवर्क वाला सिस्टम है ना व्हाट्सएप वाला, हुँ, हुँ, आप बंद कर दो। हुँ, बिल्कुल। बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। अगर उन्हें सर्च करना है तो हुँ, एक लैपटॉप पीसी लाके दे दो, इंटरनेट आपके घर पे सबके होता है। हुँ, हुँ, उसे ना उस पर 5 घंटे नहीं बैठ सकता बच्चा, बड़ी स्क्रीन पे। हुँ, 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 छोटी स्क्रीन पर तो, मैं मोबाइल आजकल इंडिया का अगर आप देखोगे ना डाटा निकाल कर, कितना स्क्रीन टाइम है हुँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, 7 घंटे, 8 घंटे। टॉप पर कौन है? हम। हुँ, 6-7 घंटे हम मोबाइल यूज़ करते हैं। टॉप 5-10 के अंदर समवेयर हैं, हुँ, काफ़ी हद हुँ। तक सबसे ऊपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल ही हमारे देश के पास है। क्या करें? सही बात है। एक-एक बंदा 2-2 फ़ोन यूज़ कर रहा है, मुझे 2-3 फ़ोन यूज़ करने अरे पड़ते हैं। सोचो वैसे इतना हमारा फाइनेंशियली लोग इतने ज़्यादा क्राइसिस में हैं और कितने लोग पॉवर्टी की लाइन के नीचे आते हैं, और फिर भी सोचो आईफ़ोन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बिकता है। कैसे? बस यही एक फाइनल कॉन्क्लूज़न करते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी से हम कम अपना स्क्रीन टाइम कर सकते हैं और अपने आप मेन फ़ोकस कैसे कर सकते हैं अपने करियर पे। आप सबसे इम्पोर्टेंट फिज़िकल चीज़ें करना स्टार्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। जैसे कि आप अपने ऊपर लो, वेट बढ़ रहा है, हुँ, फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ बहुत कम है। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट आपके वेट की वज़ह से आपको दिक्कत कर, हुँ, 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 अगर कहीं आपको पूरे दिन बाहर रहना पड़ा, भागना-दौड़ना पड़ा, आपको दिक्कत होती होगी। और अभी जैसे आप म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, हुँ, अभी तो आप इंडोर करते होंगे, राइट? हुँ, आप आउटडोर करने जाएँगे, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी, हुँ, 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 तो फिज़िकली मेंटेन होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिज़िकली आप शरीर ही ठीक नहीं कर रहे, आप माइंड को ठीक कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और हमारी जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये माइंड ही है, यही कंट्रोल में नहीं है।
हम इसके कंट्रोल में हैं। ये चला रहा है। ये हमें चला रहा है और ये जब हमें चलाता है तो ये हमें ये सब चीज़ें फ़ोन ये सब चीज़ें की तरफ खुद अट्रैक्ट करवाता है। अरे यार मनीष खाली बैठा है फ़ोन, अरे इंस्टाग्राम, अरे यार मैसेज आया हुआ था देख लो। बट वंस मेरे शेड्यूल में फिजिकल एक्सरसाइजेज आ जाएगी और कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाएगी जिससे मुझे बेनिफिट मिले। फ़ोन चलाने से बेनिफिट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट होता है। 5-6 घंटे आपने फ़ोन चलाया, क्या कमाया? क्या बेनिफिट हुआ? आपने 1 घंटे फिजिकल वर्कआउट किया, आपने अपने शरीर को थोड़ा टाइम दिया। कैलोरीज बर्न करी, कुछ थोड़ा फायदा हुआ मसल ना? गेन करा। कुछ फायदा हुआ ना? 5-6 घंटे फ़ोन चला के क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो फिजिकल एक्सरसाइजेज करो, अपने करियर के लिए सीरियस हो जाओ। और शादी से पहले ज़रूरी है स्टेबिलिटी लाइफ में। पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोच लेना। क्योंकि जितना अच्छे से पका हुआ खाना हम खाते हैं ना, उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छे से हम अपने आप को पका लेंगे, अपने किसी भी फील्ड में और स्टेबल हो जाएँगे, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब हो जाएगी, तो हमें सब चीज़ बेस्ट मिलेगी। आप खुद सोचो ना, आपकी एज अब लगभग 25-26 होगी। 26 अभी मेरे हिसाब से आपकी 2-3 साल के अंदर अगर शादी हो जाए बेस्ट एज है। मेरे हिसाब से। अब आप क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो अलग चीज़ है। तो आप स्टेबल हैं, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज है, क्योंकि आजकल शादी से पहले सब पैकेज ही देखते हैं ना। तो आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा, बट आपका पैकेज अगर कम है तो आपको रिश्ता भी वैसा ही मिलेगा। अभी तो पेरेंट्स भी मतलब यही सोच रहे हैं कि 2-3 साल में 30 तक, मतलब 30 क्यों? एक्चुअल में पता है क्यों? आप सारी चीज़ों में लेट हो जाओगे 30 क्रॉस करके शादी करो। अच्छा। आप सोचो 30 में आपने शादी करी, 2-3-4 साल बाद आपके बच्चे हुए 35 में, और 50 साल की एज में आपका बच्चा 15 साल का होगा, 10th पास, 10th में होगा, 10th 11th। तो आप 50 साल की एज में होंगे, 50 साल की एज आप देखते होंगे मम्मी की एज है। इस एज में 15 साल का बच्चा आपकी सुनेगा? आपके हिसाब से चलेगा? हम खुद नहीं सुनवा पाएंगे, हमारी इतनी उस एज पे हम खुद नहीं सुन पा तो पाएंगे। आप सारी चीज़ों में लेट हो जाओगे। आप जो उनके लिए करना चाह रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए शादी सही समय पर होना अच्छी बात होती है, और जितना लेट होते चलोगे उतनी लाइफ में सब चीज़ में लेट हो जाओगे। फिर जब उनकी शादी की उम्र आएगी ना, जब आप चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। बट वही स्टेबिलिटी, सारे एस्पेक्ट ज़रूरी है। कहीं न एक स्पिरिचुअलिज़्म ऐसी चीज़ है कि आपको ना आपके काफ़ी सवालों के जवाब देता है। स्टेबिलिटी लाइफ में आती है, कई बार पार्टनर के आने से भी आती है। कई बार एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना, तो भी स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी मेरे पार्टनर के आने के बाद हुई है। मुझे सही में चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ आई कि ये चीज़ें भी होती है एक शादीशुदा ज़िंदगी में। ये भी फैक्टर्स होते हैं। शादी से पहले हमें थोड़ी ना पता होता आटा तेल चावल का भाव क्या होता है, बट रियलिटी बाद में पता चलती है, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में चीज़ें फुलफ़िल आप करते हो, हालाँकि लेकर आपकी वाइफ़ आएँगी। आप पैसा तो देते हो ना, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आजकल क्या भाव चल रहा है। आपको लग रहा है 10,000 रुपए देने, 20,000 रुपए देने से घर में चीज़ें भर जाएँगी। 20,000 रुपए में कुछ नहीं होता। कुछ भी आज के टाइम में आप बच्चे की पेरेंट से पूछोगे ना फीस क्या है, 3-4-5,000 रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पर लग रहा है। और सोचो हमारे पेरेंट्स हमें 5-5 बच्चों को एक साथ कैसे पालते थे। आपके कितने ब्रदर सिस्टर हैं? 4 है। 4 हो, हम 5 थे। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और आज के कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं पेरेंट्स? 2 एक के बाद बोलते हैं कि ठीक है बहुत है। मैक्सिमम 1। हाँ। बस की नहीं है। डरते हैं। बट उस तरीके का वो भी नहीं लगा कि आजकल, क्योंकि रेट भी बढ़ गया है, महंगाई भी इतनी हो गई है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हम गलत जगह हैं। एक मेरे गुरुजी एक लाइन बोलते हैं, जिस जगह में है ना, वही जगह प्रधानम। कुछ एक संस्कृत लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा, टर्म याद नहीं आ रही। जिस जगह हम रहते हैं ना, उसी जगह के हिसाब से हम बनने लग जाते हैं। तो हमें लगता है यही रियलिटी है। आप मेट्रो सिटी में ये रियलिटी है। आप आज भी गाँव जाओ, किसान देखो कितने अच्छे से अपने बच्चे को पाल रहा है। आईटीआई करा रहा है, आईआईटी करा रहा है, इंटरनेशनल स्टडीज कराने के लिए भेज रहा है। क्या सैलरी है उसकी?
हालाँकि अच्छा भी कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा। बट सोचो, किसान होकर भी कमा पा रहा है, आप अच्छी पैकेज में भी आपको लग रहा है कि मैं एक बच्चा कैसे पालूँ? तो वो भी बात होती है, वो भी समझना मैं बहुत ज़रूरी है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मुझे भी दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे भी यही लग रहा है कि दिल्ली अब क्योंकि रहने लायक नहीं रही है। आप बाहर जाके रहोगे ना, आपको थोड़ा-सा ना बहुत सुकून मिलेगा वहाँ पर। लोग मिलेंगे, इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ पर तो लोग एक-दूसरे को खाने को तैयार हैं। बिल्कुल। अपने खाने को तैयार। बाहर जाके आपको सुकून लगता है, अरे यार कितनी अच्छी जगह है। हालाँकि वहाँ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, पलायन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बट वहाँ ना आपको थोड़ी स्टेबिलिटी जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से लोग वापस उल्टे से वहाँ जा रहे हैं। ये आजकल सिनेरियो चल रहा है। और काफ़ी है कि जो जाना चाहते हैं पर वो जा पा नहीं रहे हैं अपने काम के रिलेटेड या फिर उसके चलते। डेस्टिनी है, कई बार डेस्टिनी ले भी जाती है, कई कुछ लोग नहीं भी लेके जाते। वो डेस्टिनी को पता है, बट हाँ, ज़रूरी है आपको एक्सप्लोर करना। आपको रियलिटी का पता चलता है। हम ना मिथ में जी रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को और मेट्रो सिटी वालों को बोलता हूँ, हम एक बहुत बड़े मिथ में जी रहे हैं कि यही लाइफ होती है। 1 लाख रुपए नहीं कमाओगे तो आप ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। लोग 10,000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं। 15,000 में बच्चे पढ़ा रहे हैं, घर भी चला रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो ये है ना। अब उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। आपकी ज़रूरत है भाई, आपको आईफ़ोन चाहिए, आपको 15 लाख से ऊपर की कार चाहिए, आपको घर में 3-3 4-4 एसी चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए। अब दिल्ली में तो घरों की कीमत बाप रे! अरे! प्रॉपर्टी तो आप ले बहुत नहीं सकते। महँगी है। अब वहाँ जाके लो, बड़ी प्रॉपर्टी लो, अच्छे से घर बनाओ, रह लो। कई सालों तक चलेगा। यहाँ बना लो घर आप, 10 साल आपके घर की वो नहीं है लाइफ़। तो बेसिकली ये था हमारा पॉडकास्ट और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारी नई चीज़ें सुनने को मिली, सीखने को मिली, काफ़ी सारी नई चीज़ों का एस्पेक्ट सीखने को मिला और मनीष खेरा सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमसे शेयर करी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वाले एक्सपीरियंस लोगों से बात करने के लिए, उनको जानने के लिए आप मेरा पॉडकास्ट का चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो। लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें लोगों तक पहुँचे।